नमस्कार। आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। दर्पण त्राटक करने के क्या लाभ होते हैं और क्या नुकसान होता है, तो आज हम दर्पण त्राटक से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं, जो शायद आपको अभी तक न मिला हो। दर्पण त्राटक से हमें क्या क्या लाभ होता है, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया कि किसी भी यौगिक क्रिया का मतलब किसी भी यौगिक अभ्यास का जो लाभ होता है उसका अंत ही नहीं होता है। जैसे छोटा सा उदाहरण मैंने बताया था कि अगर हम नवाण मंत्र की साधना की बात अगर करते हैं तो नवाण मंत्र की साधना करके हमें क्या क्या प्राप्त हो सकता है, यह संभावनाएं जो है वो अंतहीन है। मतलब आप जितना लगातार जितना लंबे समय तक उसे जाप करते रहेंगे उतना ही ज्यादा लंबे समय तक उसके लाभ को आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे। मतलब जैसे जैसे करते रहेंगे, जितना ज्यादा समय तक करते रहेंगे उतना ज्यादा लाभ को प्राप्त करते रहेंगे, हर प्रकार से। चाहे वो शारीरिक लाभ हो, चाहे वो सांसारिक लाभ हो, आध्यात्मिक लाभ हो, आर्थिक लाभ हो, सामाजिक लाभ हो, हर प्रकार की बात मैं कर रहा हूँ। उसी प्रकार जो दर्पण त्राटक है, इसके जो लाभ की संभावनाएं हैं, इससे मिलने वाली जो शक्तियों की संभावनाएं हैं, जो सिद्धियों की संभावनाएं हैं, ये अंतहीन है, इनका कोई अंत नहीं होता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, कुछ समय जिसने किया, जैसे हम एक उदाहरण दे दें कि मान लीजिए किसी ने 1 साल दर्पण त्राटक किया, तो उनकी जो सामर्थ्य उनका जो होगा, जैसे मान लीजिए सम्मोहन की उनकी जो क्षमता है, वो क्षमता जिस साधक ने दर्पण त्राटक 5 साल किया, उस साधक की जो सम्मोहन की सामर्थ्य होगी, उस सामर्थ्य के सामने 1 साल वाले अभ्यासी का जो सामर्थ्य होगा वो कुछ भी नहीं होगा। तो अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि आपको त्राटक में ब्रह्मचर्य का क्या महत्व आप समझते हो। चूंकि इससे संबंधित जानकारी हम अपने प्रीवियस वीडियो में दे चुके हैं, यहाँ पे उसका हम जिक्र नहीं करेंगे। तो आपको ये समझना होगा कि दर्पण त्राटक से सबसे ज्यादा लाभ एक अभ्यासी को हो सकता है। जैसे कि कोई ऐसे अभ्यासी हैं जिनका वासना में ज्यादा आसक्ति है, काम वासना में जिनकी ज्यादा आसक्ति है, ऐसे अभ्यासियों के लिए, ऐसे साधकों के लिए या सांसारिक पुरुषों के लिए दर्पण त्राटक रामबाण का काम करता है। बहुत ही तीव्र गति से उनकी काम वासना धीरे धीरे दूसरे के प्रति आकर्षित होने की जो वृत्ति होती है, दूसरे के प्रति आसक्त होने की, विपरीत लिंग की तरफ जो आकर्षण की क्रिया होती है, वह नग्न मतलब कि एकदम शून्य होती चली जाती है, जितना ज्यादा देर तक या जितना ज्यादा लंबे समय तक आप इसका अभ्यास करते हैं। तो इसका अभ्यास प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक बार जरूर करना चाहिए। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा लाभ क्या है, दर्पण त्राटक से अभ्यासी के आज्ञा चक्र यानी दिव्य दृष्टि पे भी बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि जो
सामान्य लोगों के पूर्वाभास की जो क्षमता होती है, कोई घटना घटने वाली है, कार्य होने वाला है, तो कुछ ऐसे सामान्य अभ्यासी ऐसे भी होते हैं जिनको की ये क्रियाएं होती हैं, वो योग से या अध्यात्म से दूर दूर तक उनका कोई मतलब नहीं होता है, संबंध नहीं होता, तो वो कुछ होते हैं। लेकिन जो भी अभ्यासी दर्पण त्राटक का पूरे परिश्रम के साथ में, नियम संयम के साथ में अभ्यास लंबे समय तक करता है, तो उसके दिव्य दृष्टि पर इसका बहुत ही लंबा प्रभाव पड़ता है, बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है, और ये पूर्णतः सत्य है। तीसरा लाभ, हमारे दिव्य दृष्टि के पीछे ऊपर की तरफ, दोनों आंखों के बीच में, भौहों के बीच में, दिव्य दृष्टि के सामने जस्ट ऊपर की तरफ, पीछे ऊपर की तरफ एक होता है आज्ञा चक्र, ज्ञान चक्र। ज्ञान चक्र किसी भी अभ्यासी का देख करके अध्यात्म के प्रति उसका लगाव या अध्यात्म में उसका क्या विकास है, इस चीज का अंदाजा लगाया जा सकता है। जिस व्यक्ति का ज्ञान चक्र जितना तीव्र गति से गति करता है, वह रथ के पहिए के समान होता है, जो कि दिव्य दृष्टि के द्वारा ही देखा जा सकता है, या समाधि अवस्था में आप किसी का भी ज्ञान चक्र देख सकते हैं अपने दिव्य दृष्टि के द्वारा। तो उस ज्ञान चक्र के माध्यम से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमुक अभ्यासी का अध्यात्म में क्या अवस्था है, या अमुक अभ्यासी का जो आध्यात्मिक विकास है वो किस स्तर पे है। तो और बाकी सम्मोहन की जो शक्ति अभ्यासी को प्राप्त होती है वो तो होती ही है, वह किसी भी व्यक्ति को योग निद्रा में, जो कि दर्पण त्राटक निपुण अभ्यासी है, वह अभ्यासी किसी भी व्यक्ति को योग निद्रा में ले जाकर के उसके पूर्व जन्मों के ज्ञान को करा सकता है, दिखा सकता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मिलता है ना।